उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज में बेटियों और व्यापारियों को किसी ने छेड़ा तो उसकी कीमत चुकानी होगी। सीएम प्रयागराज नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। सीएम ने यहां 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके निरंतर आगे बढ़ती रहेगी प्रयाग की विकास यात्रा। मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब ये विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब हम सफल हो पाए। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या? मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब ये विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब हम सफल हो पाए। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या?